अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं अपने तमाम देखने वालों को मैक टीवी पे। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और यहाँ पर ये जो बैठक सजी है, इसमें आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे लेजेंड से, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि जो उनकी जो फैमिली है क्रिकेटिंग हिस्ट्री, वो लेकर उस लेगेसी को आगे चले। और आज हमारे साथ इस बैठक में मौजूद हैं शुएब मोहम्मद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू, प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहली चीज, हमारे व्यूवर्स को अब तो पता चल गया कि मेजर चैंपियन लीग होने जा रही है एमसीएल पाकिस्तान में जो कि पाकिस्तान के ग्रास रूट लेवल पर होगी। और बेसिक थीम इसका यह है कि हम उन तमाम इग्नोर किए गए टैलेंटेड क्रिकेटर्स को सामने लेकर आए, जो कि किसी न किसी वजह से एक अच्छा प्लेटफॉर्म हासिल नहीं कर सके। आप एज अ चीफ सेलेक्टर अपने अल्फाज हमें बताइएगा कि जो प्लान्स हैं ये किस तरीके से आप इन लोगों को या इन लड़कों को लेकर आएंगे सामने। जस्ट बात यह है कि ये बहुत जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी थ्रो की है मैक कुरैशी साहब ने, जिनका फ्यूचरिस्टिक विजन और फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग बहुत आज की नहीं है। ये 2008 में जब हम पहली दफा वहाँ यूएस से गए हम मियामी में, तो इन्होंने हमें बुलाया, वर्ल्ड 11 को बुलाया, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान की टीम, इस तरह मैचेस वहाँ शुरू। और वो उसके बाद कंटिन्यूसली ये स्ट्रगल करते रहे ताकि अमेरिका में किसी तरह क्रिकेट बहुत अच्छी हो सके। और ये कमाल एक ये आइडिया कॉन्सेप्ट उन्होंने अभी स्टार्ट किया है एमसीएल का, मेजर क्रिकेट लीग का, जिसमें ये बहुत जो नए बच्चे जो पाकिस्तान में जो इस वक्त हैं, इनके आपस में यहाँ जो टूर्नामेंट्स होंगे, उनमें से जो 11 सबसे ज्यादा टॉप क्लास परफॉर्मेंसेस और जिनका फ्यूचर जो मुझे एज अ चीफ सेलेक्टर उसके अंदर नजर आएगा, तो मैं वो देखूंगा। ऑफ कोर्स उनसे बातचीत भी होगी और ग्राउंड पे मैचेस भी देखने होंगे, ताकि ये कि उनका ट्रू पोटेंशियल नजर आए। और कल जब उनको यहाँ से अमेरिका भी भेजा जाएगा, उसमें से 11 प्लेयरों को, और उसमें से हो सही। सकता है जैसा मैक कुरैशी बता रहे थे कि उसमें से 2 प्लेयर शायद अमेरिका के लिए भी क्वालिफाई करेंगे और उनकी कंट्री के लिए भी खेलेंगे, वीजा वगैरह और सिटीजनशिप वगैरह। तो ये बहुत जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने ले की है। और नॉट ओनली दैट, करीब के जो अमेरिका के करीब के जो जो कंट्रीज हैं, वेस्ट इंडीज है या मे बी शायद पनामा वगैरह, सारी जगहों के ऊपर ये बज़वर्ड फैल चुका है। और पाकिस्तान में भी ये चीज अभी कमिंग डेज में जो टूर्नामेंट होगा, तो बहुत ही एक्साइटमेंट बढ़ गई है उन बच्चों के लिए जहां आज क्रिकेट उनके लिए मुश्किल नजर आ रही है पाकिस्तान में खेलने के लिए। और यहाँ वो मैक कुरैशी साहब ने एक अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश करी है कि जो जबरदस्त तरीके से उनके पोटेंशियल को बहुत फ्लाइंग कलर से आगे तक ले जा सकता है, और दूसरी यूएस के लिए भी खेल सकते हैं, पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है उनको मौका मिल जाए। तो ये जितनी भी तारीफ की जाए इनकी माइंडसेट की, उनकी अथक मेहनत की, नेचुरली इसमें बहुत पैसा भी खर्च होता है। तो ये तमाम चीजें उन्होंने मैक कुरैशी ने अपने ऑन हिज ओन शोल्डर्स लेके चले हैं, जस्ट टू प्रोवाइड अ better future for the generation next, which is something great. All hot hats off to them. एग्जैक्टली। आपने बात की फ्यूचर की, इसमें चूंकि क्रिकेट बड़ा तब्दील हो चुका, एक ग्लैमर इसमें आ गया, पैसा आ गया, जिसकी वजह से जैसे अब आप बात करें कि जो प्लेयर्स यहाँ से अच्छे निकलेंगे वो अमेरिका जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, कैरिबियन लीग्स में खेल सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि इन टीम्स को, जिस तरीके से पाकिस्तान की एक सुपर लीग है, टीम्स खरीदी गई, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा एक नेक शगुन होगा कि इकोनॉमी बूस्ट करेगी, इन्वेस्टमेंट आएगी इसमें। इसमें कोई शक नहीं। ये नेचुरली जैसे मैंने कहा कि इसमें अच्छा खासे पैसे भी खर्च होते हैं, लेकिन ये स्टार्टअप है और इसको बहुत बेर मिनिमम पैसों को सामने रख के इसको स्टार्ट कराया गया है, ताकि इसके अंदर और भी जो बहुत से दूसरे स्पॉन्सर जब उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे, तो नेचुरली इसके स्टेक्स वुड गेट हायर बाय द ईयर। और इसी के जिस तरह लड़कों का जो इंटरेस्ट इस टूर्नामेंट के लिए जब बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली बायर्स का भी जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उनका। नेचुरली बायर्स तो ये देखिए शौक भी अपना पूरा करते हैं, लेकिन उसके अंदर इन रिटर्न्स भी कुछ चाहते हैं। लेकिन मैक कुरैशी साहब ने तो अपना
सिर्फ अपने नॉट ओनली टीमों के लिए बेतहाशा और चीजों में उन्होंने पता नहीं किन किन चीजों में इसमें ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं और बताते भी नहीं है। ये उनकी तो ये मिसाल ही आप नहीं दे सकते। लेकिन बात यही है कि और दूसरे स्पॉन्सर्स जितने हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी इन टाइम्स टू कम हो जाएगी। अभी कम पैसों में आए हैं एक रीजन, लेकिन आए हैं, ये बहुत अच्छा साइन है, जस्ट टू गिव प्लेटफॉर्म फॉर दीज यंगस्टर्स, ताकि वो आके इंटरप्ले कर सकें। जब इधर इंटरप्ले करेंगे तो फिर उसके आगे आगे इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो यूएस के अंदर है, जैसे अभी आपने बताया कनाडा वगैरह में भी वहाँ की लीग्स वगैरह में जा सकते हैं, नाम ये प्रोवाइड करेंगे। तो एक ब्रांच आउट एक प्रोवाइड करी जा रही है इस टूर्नामेंट के थ्रू, और फिर आई एम श्योर इज गोना ग्रो वेरी फास्ट और इन अ मच बिगर वे एंड इज गोना फ्लरिश इंशाल्लाह ताला। सर, दो चीजें बस लास्ट आपसे पूछूंगा, आपका टाइम बहुत कीमती है, कि ये लीक होने जा रही है हाफिजाबाद में, और अगर पाकिस्तान में रहते हुए कोई आपसे ये कहेगा कि यार हाफिजाबाद में एक बहुत बड़ा अमेरिका से लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं क्रिकेट करवाने के लिए, तो कुछ बड़ा अजीब सा लगता है कि इतना मतलब सॉरी टू से कि बैकवर्ड नहीं कहना चाहिए, लेकिन टाउन की तरह का एक इलाका है ना। वाई नॉट कराची, वाई नॉट लाहौर, इस्लामाबाद। और आप ये उस सोच की अक्कासी है जो टैलेंट को बिल्कुल रॉ से निकाल रहा है। मैक कुरैशी साहब की प्लीज। उनका माइंडसेट ही ये है कि वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाए ये प्लेटफॉर्म। यहाँ देखें कराची या लाहौर में आओगे तो 25 ग्राउंड हैं, जैसे तैसे भी वो खेल सकते हैं और उनके पास इक्विपमेंट भी मिल जाएगा। लेकिन उन इलाकों के अंदर जिनके पास प्रोविजन नहीं है ऑफ दीज ग्राउंड्स, इक्विपमेंट, इसलिए कि ये महंगा खेल है। एक बैट पता नहीं कितने हजारों रुपए का आता है, 50-60 हजार से भी ज्यादा का आजकल एक रीजनेबल बैट आता है। तो ये तमाम चीजें प्रोवाइड करने के लिए अफजाल कुरैशी साहब जो खड़े हुए हैं, हाफिजाबाद इज नॉट टू फार अवे फ्रॉम इस्लामाबाद, करीब है इस्लामाबाद के, लेकिन उन सबब्स एरिया में से भी बच्चों को ये मौका मिलेगा, उनका भी शौक बढ़ेगा। न्यूली लेड ग्राउंड है और वहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, और विच इज समथिंग एब्सोल्युटली सेकंड टू नन। बाहर वाले आके पाकिस्तान में कोई नहीं करता, ये वाहिद इंस्टेंस इतना बड़ा उन्होंने कदम लिया है, और उनके लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। यहाँ के बच्चों के लिए वहां बैठ के सोच रहे, जबकि यहाँ वालों को, यहाँ के लोगों के लिए तो कम से कम सोचना चाहिए, जो कि प्रोवाइड वो प्लेटफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये जितनी तारीफ मुंह पे करने वाली बात हो जाती है, वरना ये कि जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए कि जिनको शौक है और कल अपने आप को वो एक बड़े सिनारियो, बड़े स्केल, बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर। सही। सर, आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगा, एज अ चीफ सेलेक्टर, आपका इतना वसी तजर्बा है, एज एन ओपनर भी आपका बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा, वनडे इंटरनेशनल, टेस्ट मैचेस, फर्स्ट क्लास लिस्ट से, इस तमाम तर तजर्बे का फायदा एमसीएल के जरिए पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो जरूर उठाएगा इस लीग से। देखिए इसमें कोई शक नहीं, इसलिए कि ये इसमें जहां जो बच्चों के अंदर जो नेचुरली कमी बच्चे हैं ना, पाकिस्तान टीम में भी जब कमी एवरी नाउ एंड देन नजर आती है, लोग पॉइंट आउट करते हैं, तो इन बच्चों में भी कमी होगी। तो उसको जितने अच्छे माइंडसेट जो मेरे साथ और कुछ लोग होंगे, वो उनको वो बताएंगे वो चीजों को, ताकि उनका वो ड्यूरेशन जो हमें या किसी और प्लेयर को 5 साल में कोई चीज सीखी, तो उसको वो 1.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर कट शॉर्ट, तो उसके 4 साल हमने बचाने भी हैं, जब तो वो कम टाइम के अंदर ज्यादा सीढ़ियां ऊपर जा सकता है बच्चा। हमारा होने का फायदा ही यही है कि हमें इंट्रिकेसीज, फाइनल पॉइंट्स ऑफ द गेम, जो निटी ग्रिटीज है, छोटी बड़ी बातें, किस तरह सुबह उठने से लेके रात सोते तक का एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर का क्या रिचुअल होता है, वो उसको अंदर फीड कराना पड़ता है। ऐसा नहीं आ जाती सारी चीजें अपने आप, या तो कोई 25-50 टेस्ट मैच खेलने के बाद आती है यहाँ तो। लेकिन हमारे से ये फायदा है कि उनको कम चीज में ज्यादा प्रोफेशनलिज्म उनको नजर आएगा, प्रोफेशनलिज्म शो करेंगे और अपना गेम को ज्यादा निखार सकते हैं कम टाइम में अपने ऊपर और मेहनत करके। इसी कि जब टाइम शॉर्ट में कोई चीज सीख जाएंगे तो उनके पास वो एक्स्ट्रा जो लीवरेज, जो टाइम, एक्स्ट्रा टाइम जो बच रहा है, उसमें वो कुछ और चीज भी सीख सकते हैं। फील्डिंग है, वर्ल्ड क्लास फील्डर बनने के लिए
क्या चीजों की ज्यादा जरूरत है, उसके एम्स क्या होते हैं, ये बेस्ट दुनिया के बैट्समैन बनने के लिए क्या एम्स होते हैं, उसका रिचुअल क्या है, उसका प्रैक्टिस सेशन किस तरह होता है, सोने के लिए सोते वक्त क्या सोच के सोना पड़ता है, बेस्ट स्पिनर या वो जो चीजें या कमी बेची है, इस किस्म की चीजों को हमारे से होने से उन बच्चों को फायदा होगा ताकि वो आगे अपना नाम कमा सकेंगे। ये और ये मतलब बहुत बड़ा ऑनर है कि ये अमेरिका की इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म के लिए मैक कुरैशी साहब ने मुझे सेलेक्ट किया, वो ये ऑनर दिया है, विच इज आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। और इंशाल्लाह आई ट्राई टू डू जस्टिस एज फार एज आई कैन। जिस तरह मैं पाकिस्तान टीम में 3 दफा सिलेक्शन कमेटी में भी था और हम 2009 के वर्ल्ड कप में जीते भी थे, उसमें अकेला मैं ही था जिसके अंदर सिलेक्शन कमेटी हुई अबू धाबी में, जब यूनुस खान T20 वहां जीते। तो बात यह है कि अब ट्रैक रिकॉर्ड तो अल्लाह की मेहरबानी से क्रिकेट में भी और सिलेक्शन कमेटी और इन चीजों में भी बहुत अच्छा रहा, विच इज आई कैन नॉट थैंक गॉड इनफ बेसिकली। लेकिन एक दफा अफजाल मैक कुरैशी ने ये मुझ पे ट्रस्ट किया है, आई ट्राई टू डू जस्टिस इन द बेस्ट वे एवर आई कैन। सही शोएब मोहम्मद साहब, यकीनी तौर पर आपका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, और MCL के साथ जुड़ने के बाद MCL को भी 4 चांद लग गए, और इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल में इस ग्रास रूट क्रिकेट को बढ़ते हुए देखेंगे आपकी ज़रिए सरपरस्ती। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक अच्छी और उभरती हुई लीग अप्रैल में देखने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के शहर हाफिजाबाद में हो रही है। शोएब साहब, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।